की बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, उस पर लेते हैं ताजा अपडेट। हमारे साथ हैं नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत? एब्सोल्युटली स्वाति, गुड मॉर्निंग। लगातार तीसरे दिन हमने चौतरफा बढ़त अमेरिकी मार्केट्स में कल बनते हुए देखी और नए लाइव क्लोजिंग्स हमने बनती हुई देखी हैं। डाउ जोन्स जिसने सबसे पहले बाजी मारी और काफी बड़े अंतराल के बाद हमने देखा है कि डाउ जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। हमने देखा कल ऑलमोस्ट 700 अंकों की बढ़ोतरी देखी और पहली बार 53,187 के आसपास के लेवल्स पर हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है। इससे पहले जो इसका लाइफ टाइम हाई रहा है 53,289 के करीब, उससे अब आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 60 अंकों की दूरी पर ही है। तो अपने लाइफ हाई के भी, ऑल टाइम हाई के भी काफी करीब है, लेकिन कल एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखी। ऐसा ही कुछ आप कह सकते हैं नजारा S&P में भी देखने को मिला। तीसरे दिन ये भी हरे निशान में बंद हुआ, 110 अंक चढ़कर 2 जून के बाद पहली बार हमने इसे 7,600 के पार जाते हुए देखा है। याद आपको होगा कि 7620 इसका ऑल टाइम हाई है और ये इंट्राडे में अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल 10 पॉइंट की ही दूरी पर रहा है। नैस्डैक ये भी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते की ऊंचाई पर जा पहुंचा। 540 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिली। 25,114 के करीब, 914 के करीब ये बंद हुआ है। हालांकि ये अपने लाइफ हाई से काफी दूरी पर है, लेकिन मल्टी वीक ऊंचाई पर ये भी दिखा। अमेजॉन के शेयर पर नजर रखिएगा, ये लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। नंबर्स के बाद इसकी जो मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन के पार निकल गई है और अब ये वाली लीग थी $3 ट्रिलियन के पार वाली मार्केट कैप वाली लीग, उसमें 5वीं कंपनी बन चुकी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया के बाद अब ये 5वीं कंपनी इस लीग में शामिल हो गई है। इसके अलावा हमने देखा अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इसमें 5 से 6% की स्ट्रेंथ देखने को मिली। पैलेंटियर के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन थे, मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए इनकी आय 93% के पार बढ़ी है। तो इन सब आप कह सकते हैं कि जो हमने एआई कंपनियों में, चिप शेयरों में स्ट्रेंथ देखी, उसका फायदा मिला। कच्चे तेल में नरमी का फायदा मिला और जो युद्ध के मोर्चे पर तनाव घट रहा है उसका पूरा फायदा अमेरिकी मार्केट्स को मिला। आज का दिन, मंगलवार का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि स्पेसएक्स और AMD इनके तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं। डॉलर इंडेक्स मीनवाइल बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। आज लगातार चौथे दिन हम इसे 100 के नीचे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं और कल तीसरे दिन 100 के आंकड़े के नीचे ही बंद हुआ है। 1.5 महीने के लोज के पास है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है, इसमें हमने हल्का से 1/4% के आसपास का कूल ऑफ देखा है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच में जो नए सिरे से समझौतों पर बातचीत हो रही है, इससे शायद बात बने। हालांकि एक बार फिर से ट्रंप साहब एक तल्ख अंदाज में आए। उन्होंने कहा है कि समर्पण तो अब ईरान को करना ही पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे, वरना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल पाएंगे और उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ईरान के बीच एक नए सिरे से समझौतों की शुरुआत का जो भरोसा निकला है, उसी के चलते कच्चे तेल को हमने देखा $83-84 के आसपास बना हुआ है। आधे % की हल्की सी स्ट्रेंथ आज सुबह दिख रही है। सोने चांदी में सुस्त एक्शन दिखा है। लंदन कॉपर 10 दिन की ऊंचाई पर, एल्यूमिनियम 5 हफ्ते की ऊंचाई पर, जिंक, निकल, लेड में कमजोर एक्शन है। ग्लोबल शुगर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर, अरेबिका कॉफी 1 महीने के निचले स्तर पर।